तो मतलब आपका कहने का ये मतलब है कि दूसरों के लिए वो एकदम आगे खड़े हो जाएंगे कोई भी प्रॉब्लम सर्कमस्टेंसेस में, पर वही चीज अगर उन पर आए तो वो चीज से वो निकले कैसे फिर? कि हमारे जो अनरिजॉल्व ट्रॉमास रहते हैं वो सिर्फ हमारे माइंड में नहीं है, वो जाके हमारी बॉडी में भी स्टोर हो जाते हैं। हर नंबर के कॉम्बिनेशंस को भी देख करके जो नंबर का आउटपुट आता है वो बहुत डिफरेंट होता है। सबसे ऐसा हो सकता है कि वो काफी ज्यादा अनसेटिस्फाइड हो अपनी चीजों को लेके या अपने आप को लेके। दूसरा क्या है कि ये अपने पास्ट के साथ में बहुत कनेक्टेड रहते हैं। स्विच ओवर करो अपनी प्लेस को, आप खुद उस जगह जाओ और फिर आंसर दो। आपके पास सारे आंसर्स हैं। पर अपने प्लैनेट्स को समझ लो, अपने एट्रीब्यूट को समझ लो, तो आप अपने लाइफ के बहुत सारी चीजों को खुद ही सॉर्ट आउट कर दोगे। हेलो एंड वेलकम बैक टू चाय पे चर्चा एंड आई होप आप सभी को हमारे प्रीवियस पॉडकास्ट अच्छे लग रहे हो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड गिव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। आज हम बात करने वाले हैं नंबर 6 के बारे में, जो जोड़ा गया है लव, ब्यूटी एंड हार्मनी से। अगर आपको जानना है नंबर 6 वालों की लाइफ और पर्सनैलिटी क्या बनाती है इतना खास, तो हमारे साथ बने रहिए गर्म चाय के साथ। हेलो, तो आज हम नंबर 6 के बारे में जानते हैं। सो हम स्टार्ट करें नंबर 6 के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। Number 6, the people who are born on 6, 15, 24, they are coming in the category of number 6 and इनके जो planets है वो है वीनस, शुक्र, गुरु शुक्लाचार्य, एंड जो इनके लॉर्ड है वो खुद है माँ गॉडेस लक्ष्मी माता। अब सी, शुक्र जो है दैत्यों के गुरु शुक्लाचार्य और माँ लक्ष्मी, तो माँ लक्ष्मी किसको रिप्रेजेंट करती है? मनी, वेल्थ, ब्यूटी, हार्मनी, पीस। तो नंबर 6 के जो एट्रीब्यूट है प्लैनेट्स में इनके, शुक्र देव के, इन लोगों के साथ में भी ऐसा है। दे आर वेरी अट्रैक्टिव, बहुत ही नेचुरली, बहुत केयर टेकिंग, वार्म स्माइल, वेरी मैग्नेटिक काइंड ऑफ पर्सनालिटीज होती है। और वेल्थ को ये नंबर अपने आप अट्रैक्ट करता है। सो टूर्स एंड ट्रेवल्स, कंफर्ट्स ऑफ लाइफ, ग्लैमरस का नंबर है, चकाचौंध। ये वो नंबर है जो लाइफस्टाइल को रिप्रेजेंट करता है। इन्हें एकदम ब्रांड्स, प्रॉपर एकदम अपने आप को हाई फाई तरीके से, बहुत अच्छे से अट्रैक्टिव वे से रहना, ये नंबर 6 की क्वालिटीज होती है। बेसिकली ये नंबर बहुत ही जैसे फैमिली ओरिएंटेड नंबर है। दे आर वेरी केयर टेकिंग पर्सनालिटीज, जो अपने पार्टनर्स को अनकंडीशनल लव का नंबर है। ये एक अपने पार्टनर्स को एक बच्चे की तरह प्यार करते हैं और अपने बच्चों के, अपनी फैमिली के प्रति इतने एसोसिएटेड होते हैं कि उन्हें उनकी दुनिया, उसके लिए वो दे आर रेडी टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग। वो अपनी, उनकी लाइफ की प्रायोरिटी उनकी फैमिली होती है। अगर हमारे लोशो ग्रिड में नंबर 6 1 टाइम हो तो ठीक है, वो कंसर्न दिखाएंगे, और अगर ये 2 टाइम हो गया तो ऐसे एकदम से आप चिको ऑफिस पहुंच गए। मतलब 3 टाइम हो तो एकदम ही बहुत ज्यादा ओवर उस चीज के लिए वो रहेंगे, तो वो ओवर एवरीथिंग इज क्या है, समटाइम्स इट बिकम कि सामने वाले को लगेगा कि स्पेस ही नहीं दे रहे हो। सो वो इश्यू इनके साथ आ जाता है कि वो इंटरफेरेंस में भी कन्वर्ट हो जाता है। और फिर इन्हें ये लगता है, दे गाइस एक्सपेक्ट कि भाई हम इतने अच्छे से सबके लिए, मैं इतना कंसर्न करती हूँ, मैं इतना ध्यान देते हैं, हम इतना पॉजिटिव है, तो दे एक्सपेक्ट द सेम थिंग, पर वो पॉसिबल नहीं है। तो एक्सट्रीम ऑफ दिस अफेक्शन है, लव है। क्यों? क्योंकि हार्मनी का नंबर है, प्यार का नंबर है। अपने पार्टनर्स के लिए एकदम बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे बहुत ज्यादा, पर हर चीज एक्सट्रीम जो होगा, और ये इनका चाइल्डहुड से होता है। ये चीज इनके अंदर चाइल्डहुड से है कि ये इस रिफ्लेक्शन के साथ रहते हैं कि अपने सराउंडिंग एंड नियर डियर वंस के लिए दे आर रेडी टू गिव अप। यस, पर समटाइम्स क्या, ऑलवेज ओवर इज, हर बार मैं ये कहती हूँ कि एक्सट्रीम इज बैड। ओके, सो आई थिंक ये क्वालिटी तो काफी यूनिक है एज कम्पेयर टू ऑल नंबर 1 to नंबर 5 पीपल से। सो ये सबके अलग एट्रीब्यूट्स तो हैं। मतलब कोई ऐसे बोलते ना कि एक इंसान के से 7 रूप होते, तो मेरे को लगता है नंबर्स में तो ऐसा नहीं है। हर नंबर्स का अपना अपना क्वालिटी, और हर नंबर अपने आप में बहुत खूबसूरत है। सबके अपने अपने एट्रीब्यूट्स हैं, पर सब एट्रीब्यूट्स के साथ में सबको कैसे बैलेंस आउट करके अपने, अगर नंबर और अपने प्लैनेट्स को समझ लो, अपने एट्रीब्यूट को समझ लो, तो आप अपने लाइफ के बहुत सारी चीजों को खुद ही सॉर्ट आउट कर देते हो। यू डोंट नीड टू गो एनी, कोई न्यूमरोलॉजर, कोई एस्ट्रोलॉजर के पास हमें जाने की जरूरत ही नहीं होगी। अगर हम अब से अलाइन कर लेते हैं, समझ के उसके अकॉर्डिंग जीना शुरू कर दे लाइफस्टाइल को वैसे ही कि भाई हम लोग वैसे हैं, तो बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती है।
ग्रेट। सो दीदी ने जैसे कहा कि काफी ज्यादा ओवर कंसर्न है फ्रॉम चाइल्डहुड, तो आई थिंक उनको क्या चीज रखनी चाहिए या करनी चाहिए जो बैलेंस बना रहे? जैसे इनका ये बिहेवियर या नेचर बोलो जो चाइल्डहुड से है, तो इनको इनर चाइल्ड हीलिंग करना चाहिए। अब जैसे उसमें क्या रहता है कि बचपन से इन लोग कैसे इनका पेरेंटिंग नेचर है, सबको बहुत वार्मथ देना, कंपैशन से रहना, बहुत केयर करना। तो कहीं ना कहीं बचपन में बच्चा कैसा होता है, प्लेफुलनेस वाला होता है, फ्रीडम वाला होता है, जॉयफुल रहता है। बट ये ऐसे नहीं होते हैं, इनको सबके प्रति बहुत ऐसे रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो इनर चाइल्ड हीलिंग इनके लिए बेस्ट है। कैसे कि बचपन में इनके बहुत सारे इमोशन सप्रेस्ड रह जाते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास है जिनके वुंड अभी तक भरे हुए नहीं होते हैं, तो उनके लिए इनर चाइल्ड हीलिंग। अब वो कैसे करते हैं कि जैसे आंख बंद करके हम बैठे, अपने इमेजिनेशन में देखो एक छोटा बच्चा है 5-7 साल का, हम एक छोटे बच्चे से मिलते तो हम कितना प्यार से पूछते, बेटा तुझे क्या चाहिए? तो खुद से पूछो कि तुझे क्या चाहिए। वो बच्चा अपने आप आपके अंदर से बोलेगा कि मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे खुली सांस चाहिए, मेरा ये पैटर्न मुझे खा रहा है अंदर से। आपको आंसर्स मिलेंगे। और जब आप उस चीज को रिजॉल्व करोगे ना, तो आप अपने आप अभी जो ये बिहेवियर पैटर्न जो आप में बड़े हुए तब तक आ चुका है, जहाँ पे आप बैलेंस ही नहीं बना पा रहे हो कि कितना देना है, कहाँ रुकना है, तो वो आपको समझ आएगा। आपके चाइल्डहुड जो वुंड्स है वो भरने लगेंगे, और जो वो बोलते हैं ना प्लेफुल वाला नेचर, उनमें अब आना शुरू होगा है ना। नहीं तो क्योंकि उन्होंने कभी वो प्लेफुल नेचर कभी जिया ही नहीं होगा, क्योंकि उनका बेसिक नेचर ऐसा है। तो इनर चाइल्ड हीलिंग बहुत अच्छा है इनके लिए। वेरी नाइस। लाइक ये तो फर्स्ट टाइम मैंने भी कंसेप्ट सुना है कि ओके ऐसा भी होता हमारे सबके अंदर एक बच्चा है जो कुछ ना कुछ चीज के लिए कूद रहा है ना, बट हम उसे चुप करा देते हैं क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी में इतने फंसे हुए हैं। तो हमारे अंदर वो बच्चा रोता रहता है और फिर हम क्या बोलते हैं कि मुझे बहुत रेस्टलेसनेस है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, मुझे अंदर घुटन सी फील हो रही है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा अंदर रो रहा है। तो उसे उसकी हीलिंग करना जरूरी है। नाइस। आई थिंक इट्स द बेस्ट रेमेडी हो सकता है। डी के मतलब से ऐसा हो सकता है कि वो काफी ज्यादा अनसेटिस्फाइड हो अपनी चीजों को लेके या अपने आप को लेके। यस एक्चुअली क्या है, दिस इज द नंबर। जैसे आई टोल्ड यू कि ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर बहुत लेते हैं। मतलब सबके, इनको लगता है कि आई एम अ गिवर, तो मैं सबके लिए मैं प्रेजेंट में रहूं। तो अनसेटिस्फाइड कैसे होंगे कि अगर इतने सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं टुवर्ड्स द फैमिली, तो उनके डिजायर्स भी होंगे, उनके एक्सपेक्टेशंस भी होंगी, और वो चीज अगर उनको सामने से नहीं मिलती है तो वो उनको अनहैप्पीनेस में कन्वर्ट हो जाता है। उन्हें लगता है यार लाइफ में मतलब उनको सेटिस्फैक्शन नहीं आता है, क्योंकि ये नंबर है ना बहुत ब्यूटीफुल नंबर है। नंबर 6 जैसे मैंने कहा ना, इनको सुंदर चीजें बहुत पसंद है। ये लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं, इनको ब्यूटीफुली तरीके से खुद को कैरी करना, खुद अच्छे से, जैसे आई टोल्ड यू कि ये मेटलिस्टिक नंबर है, तो ब्रांड्स को लेकर के क्या अपने आप के ऊपर ये बहुत अच्छे से ग्रूम करने के लिए रहेंगे कि खुद के ऑरा को कैसे इनहांस करे। तो ये हर तरह से खुद पे वर्कआउट भी करते हैं, अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट भी करते हैं, फैमिली के लिए भी वो खड़े रहते हैं, सब चीजें करते हैं। पर फिर जब उनको नहीं वो वापस से आएगा तो अनसैटिस्फैक्शन तो वेरी ट्रू है कि वो मिलेगी ही। और दूसरा क्या है कि ये अपने पास्ट के साथ में बहुत कनेक्टेड रहते हैं। इनकी लाइफ में क्या डिलीट बटन नहीं है। अगर मैं एक 1 लाइन बोलूं, ये हर चीजें मतलब ये फॉरगिव कर देंगे, कोई इंसिडेंट होगा तो, बट फॉरगेट नहीं होता है इनसे। इनके दिमाग में ना वो चीजें स्टक हो जाएगी, वो उस पास्ट के अंदर ही अपने आप को लेकर के ना उलझे रहते हैं। तो जब आप पास्ट से रिलीज नहीं होंगे, दिमाग में आपके वो डाटा स्टोर रहेगा, तो वो अनसैटिस्फैक्शन आपके और बूम अप होती जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने डिलीट तो किया ही नहीं, चीजें क्लियरिटी के साथ इनके होती नहीं है। सो दिस इज द वे कि मैं चीजों को भुला दूंगी, पर कहते हैं ना कि दिमाग में फॉरगेट नहीं होता, फॉरगिव कर देंगे, चलो ठीक है हो गया उसे, पर फिर भी कहीं ना कहीं स्टोर रहता है। तो इसलिए इनका अनसैटिस्फैक्शन का जो चैनल है ना वो बहुत ऑल द टाइम ऑन ही रहता है। So, जितना मुझे समझ आया कि ये लोग फॉरगिव कर सकते हैं, फॉरगेट नहीं कर सकते, तो आई थिंक इनके लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होगी करने के लिए? अगर ये फॉरगेट नहीं करेंगे तो इनका हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाएगा ना। इतना हर्ट रखेंगे अपने अंदर, इतने सारे
सप्रेस्ड इमोशंस रखेंगे तो हार्ट चक्र ब्लॉक है। तो इनको हार्ट चक्र मेडिटेशन करना चाहिए। अब हार्ट चक्र का कलर कौन सा है? ग्रीन कलर। तो विजुअलाइज करना है कि ग्रीन कलर हमारे हार्ट चक्र पे है, वो रिलीज कर रहा है हमारे हर ट्रॉमास को, हमारे हर्ट को, ग्रीफ को। ये मेडिटेशन। साथ में अभी जैसे कॉन्शियस ब्रीदिंग कर सकते हैं। कॉन्शियस ब्रीदिंग में क्या होता है कि लाई डाउन, लेट जाओ और इनहेल एक्सेल के बीच में पॉज नहीं चाहिए। अच्छा, यस, कंटिन्यू सर्कुलर मोशन बोलते हैं ना, जिसमें पॉज नहीं है। इनहेल एक्सेल दैट थ्रू माउथ। यस, वो क्या करेगा, हमारा जो एनालिटिकल माइंड होता है ना, जो कॉन्शियस माइंड, उसको चुप कर देगा। सब कॉन्शियस माइंड में जो हमारे अनरिजॉल्व ट्रॉमास होते हैं वो सारे रिलीज, मतलब टाइम ही नहीं देगा माइंड को। वो माइंड को टाइम ही नहीं देगा कि वो ट्रॉमा पे शिफ्ट हो। वो इतना फास्ट कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक तो फास्ट जाएगा, एनर्जी फ्लो बढ़ जाएगा और सारे इमोशंस जो अनरिजॉल्व है वो सारे रिलीज हो जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस अमेजिंग है, अमेजिंग। 10 to 15 मिनट्स करो। आप 3 to 4 टाइम्स भी करोगे ना, आपको लगेगा कि मेरा माइंड स्टॉप हो चुका है। तो 10 to 15 मिनट्स का तो क्या रहेगा, पूरा ही चेंज हो जाएगा। व्हाटएवर पहले वो सोच रहे होंगे 15 मिनट पहले, उसे एकदम रिफ्रेश। यस, एग्जैक्टली, रिफ्रेश। और साथ में जैसे सोमेटिक हीलिंग होती है। अब कैसे कि हमारे जो अनरिजॉल्व ट्रॉमास रहते हैं वो सिर्फ हमारे माइंड में नहीं है, वो जाके हमारी बॉडी में भी स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, अगर बॉडी में स्टोर हो रहे हैं, मसल्स में, स्किन में, जॉइंट में, गट में, स्किन में, हेयर में, और हमें इश्यूज लग रहे बाहर से, मेरे नेल्स खराब हो रहे हैं, मेरी स्किन खराब हो रही है, बट आपके ट्रॉमास आपके बॉडी में जाके स्टोर हो रहे हैं। तो इस हीलिंग में कैसा है कि हम एक एक बॉडी पार्ट पे मेंटल फोकस लेकर जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने आंख बंद करी, मैंने मेरा पूरा मेंटल फोकस मेरे नी पे लेकर आई। अब मैं फील कर रही हूँ कि मेरे नी के यहाँ पे जितनी भी ब्लॉक्ड एनर्जीज है, ट्रॉमा है, वो सारी रिलीज हो रही है, जैसे ब्लैक स्मोक की तरह यहाँ से कुछ निकल रहा है। तो वो हीलिंग इतनी अमेजिंग है कि आपको ऐसा लगेगा कि मेरी बॉडी पूरी लाइट हो चुकी है, कि बॉडी से जैसे सारे ट्रॉमास निकल चुके हैं, है ना। तो वही है कि आप जितना ये सोमेटिक हीलिंग करोगे ना, तो बॉडी में जो स्टोर होकर जो में डिजीज हो रहे हैं ना, वो डिजीज भी अपने आप गायब हो जाएंगे। जिस तरीके से आपने मुझे बताया ना, ऑनेस्टली मुझे यहाँ बैठ के ऐसा फील हो रहा है कि यार अभी तक शायद अगर मैंने नहीं किया तो आई हैव टू डू। इतना तो सुनने में ब्यूटीफुल लग रहा है। अगर वो चीज हमने अगर सही में कर ली और हमें वो फील हुआ तो अमेजिंग हो जाएगा। यस, ये अरे इतने सारे हमारे एनर्जी ब्लॉक्स रहते हैं ना, वो इसी हीलिंग से जाएंगे। हम चाहे कितना भी हम दवाइयाँ ले लो, नहीं होगा उससे कुछ भी। वो आपका अपर लेयर पे आपको करेगा ठीक, बट रूट कॉज पे आपको ठीक करेगा ही नहीं जब तक आप ऐसी हीलिंग नहीं करोगे। एंड इससे मुझे एक चीज मुझे सही में क्लियर हो रही है कि अगर हमारे को लग रहा है हमारी बॉडी में अगर कोई कुछ भी होगा, तो स्पॉट भी हो रहा होगा, कोई भी चीज होगा, तो हमें लग रहा होगा हम कुछ बाहर से गलत कर रहे हैं, या वो हकीकत में अंदर से कुछ ना कुछ फॉर्मेशन बनता जा रहा है, जिससे ये सब हमें आपकी थिंकिंग कर रही है ना, पूरी बॉडी को आपको कवर कर रही है पूरी। आपका देखो, थिंकिंग अगर आपकी एंगर वाली है, हार्ट रेट फास्ट है, आपकी ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है ना। ये सब इसी का ही खेल है। जैसे हम किसी स्टेज पे समझो परफॉर्म करने जा रहे हैं या किसी लाउड वन से मिलने जा रहे हैं, सोच हम यार पेट में क्यों बटरफ्लाई है, कनेक्टेड है ना हमारा गट भी कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है बेटर गट के लिए सही सोचो। एग्जैक्टली, सारी बीमारियां यहाँ से शुरू है। तो इसको सही रखना जरूरी है। तो ये सब ओवर थिंक से भी होता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ओवर थिंक करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है मे बी। हाँ बिल्कुल, अगर ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है तो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट पे फोकस करो। अच्छा, और कुछ भी नहीं, ओम चैंट कर लो। यस, उससे भी हो जाएगा। जितना मुझे नंबर 6 के बारे में पता चला, इट्स ऑल अबाउट लव, हार्मनी एंड वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। सो और क्या क्वालिटीज है इनके बारे में? नंबर 6, इनका एट्रीब्यूट कौन है? इनका जो प्लैनेट है वो शुक्र है। वीनस कैसा है? वेरी रोमांटिक। सो नंबर 6 जो भी है, बहुत ही रोमांटिक पीपल होते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक पर्सनालिटी, आई टोल्ड यू, मटेरियलिस्टिक नंबर है, और माँ गॉडेस इनकी लॉर्ड है। तो वेल्थ को तो ये नंबर अपने आप ये लोग अट्रैक्ट करते हैं। बट जैसे कहते हैं ना कि लक्ष्मी कभी अकेले नहीं आती है, एक टीम चाहिए, माँ सरस्वती, माँ गणेश जी, वैसे ही नंबर 6 नीड सपोर्ट टू अपलिफ्ट। ये अपने आप अकेले, आप नंबर 6 को
के वाले को पार्टनर बना लो, आपका बिजनेस राइज अप मोड में चला जाएगा। बट नंबर 6 खुद से अकेले अपनी ग्रोथ करने में कहीं ना कहीं माइनस हो जाता है। दे नीड अ सपोर्ट चैनल। तो ये एक इनके साथ में ये चीज है। अदरवाइज वेल्थ मनी इनको अट्रैक्ट करेगी क्योंकि मतलब आप कह रहे हो lifestyle सोलो है। नहीं कर पाएंगे। यस, सोलो नहीं कर पाएंगे। ये इनको कोई पार्टनरशिप में ही टीम वर्क में काम करना चाहिए। और कोई और नंबर जैसे नंबर 5 की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है नंबर 6 के साथ में, तो कोई लोग नंबर 5 वाले या अदर्स, जैसे मैंने अपने रेस्ट ऑफ द बाकी पॉडकास्ट में हमने बात भी की है, तो इनको पार्टनरशिप में टाई अप करो। क्यों? क्योंकि वेल्थ का नंबर, मनी अट्रैक्ट करने की पावर इनके पास में है बाय डिफॉल्ट। गॉडेस लक्ष्मी का इनकी ब्लेसिंग्स है। हम कहते हैं ना, जैसे नंबर 3 के पास में गुरुदेव बृहस्पति का सलाहकार बनाओ, काउंसलिंग बहुत अच्छी देते हैं, सेल्समैन बहुत अच्छे होते हैं। तो हर नंबर के पास में वो पावर होते हैं, वो पावर के टूल्स को यूज करो तो आपके पास में अपने आप सक्सेस आएगी। नंबर 6 का कैसा है कि ये लोग दे आर रेडी टू गिव अप। अगर ये अपने फैमिली में अगर कोई बच्चा इनसे मांगता है कि आई वांट मनी, चाहे उनके पॉकेट में 1000 रुपीज भी होंगे ना, ये अपने कभी ना नहीं निकलेगा इनके मुंह से, ये दे देंगे। बस आप ये इन्होंने जिसको चाहा वहां अनकंडीशनल लव है। जहां पे इनका पोटेंशियल, जिसके साथ लगाव हो गया, जिसके साथ ये जुड़ गए ना, फिर वो हाथ नहीं छोड़ते। बहुत कम लोगों को पता होगा कि गुरु शुक्लाचार्य के पास में, शुक्रदेव के पास में ये पावर थी, संजीवनी विद्या थी उनके पास में, कि वो मरे हुए में भी जान डालते थे। मैं ये नहीं कहती कि नंबर 6 ये कर सके, बट वो पोटेंशियल है उनके पास में कि कोई अगर ट्रबल में हो उनका कोई पर्सन, तो वो उसको पुल आउट कर देंगे वहां से। क्योंकि वो एक अटैचमेंट का नंबर है। जिसको इन्होंने अपना मान लिया ना, उसके सारे दुख दर्द, या मैं हूं ना, मैं देख लूंगी ना, मैं दे देती हूँ, मैं कर लेती हूँ। इतना ये लोग वैसे ओवर अटैचमेंट में आ जाते हैं। ओवर इनका, फिर वो कहते हैं ना कि ये अटैचमेंट भी, क्योंकि ये इनकी स्ट्रेंथ भी और यही इनकी वीकनेस भी है, तो इनका फिर वो वीकनेस सब चीजों में इनके दिमाग में हावी हो जाता है। क्योंकि वही पॉइंट, इनको वो चीज से ड्रिलिंग करनी बहुत जरूरी है। पुल आउट कैसे, एक दूसरों को तो पुल आउट करा देते हैं पर खुद नहीं हो पाते हैं। तो मतलब आपका कहने का ये मतलब है कि दूसरों के लिए वो एकदम आगे खड़े हो जाएंगे कोई भी प्रॉब्लम सर्कमस्टेंसेस में, पर वही चीज अगर उन पर आए तो वो चीज से वो निकले कैसे फिर? देखो, उन्हें अपनी सब मॉडलिटीज पे काम करना चाहिए। अब सब मॉडलिटीज क्या है? NLP में सब मॉडलिटीज को क्या बोलते हैं? देखो, कोई भी इंसिडेंट होता है वो हम याद कैसे करते हैं? या तो उस इंसिडेंट में हमने कुछ सुना है, वो बात घूमती है, हाँ। या फिर हमने कोई विजुअल देखा है ना, या तो फिर हमने कुछ फील किया है। तो उन सब मॉडलिटीज को अगर आपने चेंज कर दिया तो आप वो इवेंट को एक अलग नजरिए से देखना शुरू कर दोगे। करेक्ट। अब वो चेंज कैसे करोगे? आंख बंद करेंगे, कोई पेनफुल मेमोरी है या फिर कोई सिचुएशन है जो दिमाग से नहीं जा रही, जैसे आपने बोला था कि वो पास्ट में बहुत रहते हैं, फॉरगेट नहीं कर पाते, तो वो कैसे कर सकते हैं? आंख बंद की, पेनफुल मेमोरी को याद किया। अब उसे याद करके हमें ये इमेजिन करना है कि अगर वो कलरफुल इमेज है तो इमेजिन करो वो इमेज ब्लैक एंड व्हाइट हो रही है। अच्छा। अगर उसकी आवाज 100 पे है, फील ऐसे इमेजिन करो कि मेरे हाथ में रिमोट है, मैं उसका वॉल्यूम कम करके 0 पे ले आई हूँ। वो अपने आप अपने अंदर से वो आवाज कम हो जाएगी। अगर कोई फीलिंग है उसमें तो आप क्या करेंगे कि उसका पूरा जो बैकग्राउंड इमेज है उसे श्रिंक कर दो। समझो कि जैसे वो पूरा फेड हो रहा है और निकल गया, ब्लैक एंड व्हाइट हुआ, बर्न हो गया, निकल गया। अगर इमेज बहुत आपको क्लोजअप लग रही है, फील करो जैसे वो दूर 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 जा रही है, तो धीरे धीरे उसकी सब मॉडलिटीज एकदम श्रिंक हो जाएगी और उनका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, है ना। तो जैसे वो फॉरगेट नहीं कर पा रहे, ये कर पाएंगे वो लोग फॉरगेट। हाँ, जैसे वो खुद अपने सिचुएशन से निकल नहीं पाते, दूसरे को निकाल देते बट खुद नहीं निकल पा रहे, तो इससे वो निकल पाएंगे क्योंकि वो सिचुएशन में फंसे रहते हैं पास्ट मेमोरी में। तो ये टेक्निक से वो बहुत इजीली निकलेंगे। खाता क्या है, सिचुएशन नहीं खाता कभी भी अंदर इंसान को, खाते उसकी सब मॉडलिटीज है। जब तक आप उन्हें नहीं चेंज करोगे तो वो सिचुएशन कभी जाएगी नहीं आपकी। तो सब मॉडलिटीज को चेंज करो, पर्सपेक्टिव को फ्रेश करो और आपके इनर सारे वुंड रिलीज। बेस्ट है, लाइक सही में मतलब बहुत जनरल चीज है, हमें डे टू डे लाइफ में पता होती है। आई थिंक ये सब चीजें बहुत ज्यादा न्यू है, कोई भी अगर सुनेगा समझेगा तो
दे वर लाइक अगर इम्प्लीमेंट कर दिया तो बल्ले बल्ले। हाँ, कितना होता है ना कि हम कितनी चीजें बार बार, उसने मुझे ऐसे बोला, इस टोन में बोला, वो बात जाती ही नहीं है और वो गुस्सा, ग्रीफ और बढ़ता जाता है। वो फिर वो सर्कल है, बॉडी में स्टोर करेगा, सेम वही सर्कल। तो पहले ही उसका मॉडलिटी को चेंज कर लो। सही बात है, पर हर इंसान के साथ अपनी कोई भी इंस्टेंसेस हो जाते हैं, अभी हमें लगता है ठीक है जाने देते हैं, बट वापस अगली बार हम उस इंसान को देखते हैं, हमें याद आएगा ही आएगा। यस, तो आई थिंक बहुत अच्छा है कि हम इस पे काम करें तो फायदा है। जैसे नंबर 6 वालों की लव लाइफ और इतने ज्यादा वो लोग रोमांटिक होते हैं, तो उनकी वर्क लाइफ के बारे में मुझे कुछ बताइए। यस, वीनस के जो है नंबर 6 वाले, दे आर वेरी 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 डेडिकेटेड टू देयर वर्क। बहुत अच्छे से वो अपने वर्क को लेकर के भी उनका डेडिकेशन बहुत हाई होता है, बट उन्हें अप्रिशिएशन चाहिए। उनके बैक ऑफ द माइंड में रहता है कि मेरे वर्क को अप्रिशिएशन मिलनी चाहिए। तो उनके सराउंडिंग के लिए ये गोल्डन टिप है कि अगर नंबर 6 का बेस्ट निकालना है ना, तो उन्हें अप्रिशिएट करते रहो। तो वो आपको और बेस्ट निकाल के देंगे, उनके रिजल्ट्स और अच्छे से आपको, कहते हैं ना कि उनका वर्क और चमकेगा। तो ये नंबर कैसा है ना, पैम्परिंग मांगता है। सही बात है, मुझे वो चीज याद आ गई कि किसी से अगर ना आपको पता है उसका नेचर है कि वो करता बढ़िया है, बस थोड़ा उसको ऐसे फुसलाना पड़ता है, तो मुझे लगता है ये उनके लिए बिल्कुल। क्योंकि नंबर वीनस जो है, इनसे जो ये लोग होते हैं ना, दे डजंट डू एनीथिंग बेसिक्स, उनको सब कुछ एक्सट्रीम चाहिए। अगर मैं कहूंगी कि अगर वो उतना ब्रांड्स का है, अगर इवन दे कांट अफोर्ड अ प्रॉपर ब्रांड, तो भी वो कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढ लाएंगे जो लुक लाइक दैट। क्योंकि दिस नंबर इज, दे आर डेस्टाइन्ड टू लिव लार्ज। क्योंकि ये लोग, कोई भी ऐसा मोमेंट है कि ऐसा सिंगल बिट ऑफ मोमेंट दे वांट टू ग्रैब इट, कि हमें कैसा में लग्जरियस लाइफ को अट्रैक्ट करता है। क्योंकि हम कहते हैं ना, कई बार शो ऑफ सिंड्रोम्स होता है, अपने आप को बहुत अच्छे से अपीयरेंस करेंगे, ब्यूटीफुली सुंदर कपड़े पहनना, जैसे मैंने बताया ना कि ये शो ऑफ में भी जाता है, क्योंकि चकाचौंध का नंबर है ड्यू टू वीनस। एंड ड्यू टू वीनस ही एक इनकी सबसे खास क्वालिटी ये आती है कि ये लोग के पास में ब्लेमिंग गेम बहुत होता है। अगर आपको पता हो कि, जैसे मैं कहती हूँ ना कि हमेशा अपने एट्रीब्यूट को समझो, आपके प्लैनेट को समझो। शुक्र कौन थे? दैत्यों के गुरु थे। उनका एक ही टारगेट होता था कि भाई कैसे ही दैत्य देव के ऊपर ओवरकम करे, अपने आप को वो प्रूव करे बेस्ट कि हम सही है। तो उसके लिए वो साम दाम दंड भेद कोई भी ट्रिक्स अपनाओ, बट प्रूव इट योरसेल्फ कि यू आर टू गुड। तो वो लोग बहुत ट्रिकी हो जाते थे। तो सेम ये रिफ्लेक्शन नंबर 6 के साथ में भी होता है कि समटाइम दे बिकम वेरी मैनिपुलेटेड, वेरी डिप्लोमेटिक। मतलब इतना स्मार्टली झूठ बोल देंगे, इतना ट्रिकी वे से कि उनको लगेगा बस दे वांट टू प्रूव देमसेल्व्स कि नहीं आई एम राइट। क्योंकि ये उनके एट्रीब्यूट में ही है ना। क्योंकि माइथोलॉजी में भी जाओ तो तुम कोई भी ट्रिक ले लो, भाई कुछ नहीं हो रहा है तो तपस्या ही कर लो घोर। और ब्रह्मा जी से वर ले लेते थे। फिर वो नारायण को पता नहीं कितने दूसरे रूप बदल करके, कितने अवतार लेके चीजों को सुधारना पड़ता। तो सो दिस हैपेंस विद देम। ये लोग का ना बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से चीजों को और अपने बिहेवियर पैटर्न पे चले जाते हैं। सो ये नंबर 6 के साथ में ब्लेमिंग गेम भी होता है। अपने ऊपर नहीं लेते हैं, ये सामने वाले पे डाल देंगे। जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं कि हर नंबर का अपना एक, हम बेसिक बात करें, पर हर नंबर की कॉम्बिनेशंस को भी देख करके जो नंबर का आउटपुट आता है वो बहुत डिफरेंट होता है। अभी 1 और 5 से जो 6 निकल के आया, हमने 1 की बात की, सन, लीडरशिप क्वालिटी, 5 प्रिंस, तो वो 6 कितना स्ट्रांग होगा, क्योंकि दोनों नंबर कितने स्ट्रांग है। वैसे 2, 4 का कुछ डिफरेंट 6 निकलता है। 6 का बेसिक एट्रीब्यूट तो ये रहेगा ही रहेगा, ये सब चीजें जो हमने बात की वो सब रहेगा, बट थोड़े से उनके रिलेशन के एरिया में थोड़े कॉन्फ्लिक्ट, माइंड मैपिंग लोगों के साथ थोड़े से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि 2 और 4 का कॉम्बिनेशन आपस में इतना जेल अप नहीं करता। तो ये है। और इसमें जैसे हमने लास्ट टाइम 3 की, इफ यू रिमेम्बर, तो मैंने बात की थी कि 3 और 6 की कंपैटिबिलिटी नहीं है। अब ये रीजन आज क्लियर होता है कि 3 देवगुरु बृहस्पति का था और 6 है दैत्यों के गुरु शुक्लाचार्य। अभी 2 एंटी टीम गैंग के गुरु सामने होंगे, तो एक तलवार में 2 म्यान नहीं रहेगी। तो इसलिए 3 और 6 की कंपैटिबिलिटी क्रॉस चलती है। तो हम बोलते हैं कि नहीं, रिलेशन के एरिया में कहीं पर हो थोड़ा सा अवॉइड करो, क्योंकि ये साइंस है ना। सी न्यूमरोलॉजी इज अ वेरी ब्यूटीफुल साइंस की बहुत लॉजिक्स है हर चीज में। अगर आपका ये नंबर एंटी है तो क्यों नंबर है, एंटी हुआ, हर चीज में आपको इसमें लॉजिक कनेक्ट होता है।
अभी देवों के गुरु बृहस्पति और इनके, तो इनका मेंटल डिफरेंट होएगा ही होगा ना, दोनों के अप्रोच में बहुत 360 डिग्री का चेंजेस है। तो ये कॉम्बिनेशंस को हम इस तरह से कहते हैं कि भाई जो जिसकी सुटेबिलिटी हो वो उसके हिसाब से ये लोग वर्किंग करें। पर 2-4 के साथ में ये है कि ये लोग ओवर थिंकर होते हैं ना, दिमाग में चीजें लेके आ जाते हैं, तो स्पेशली ओवर थिंकिंग का केस 2-4 के साथ में ज्यादा होता है। ओके, तो मुझे इनके ऐसी बात से ऐसा लग रहा है कि कोई भी इंसान अगर अपना पॉडकास्ट देख रहा है तो मुझे तो सब देखना पड़ेगा, सब नंबर्स देखने पड़ेंगे, तो कनेक्टिविटी समझ आएगी। बिल्कुल, आपको कैसा है कि अगर आप पूरा जनरलाइज्ड करोगे ना तो हर नंबर का कनेक्शन आपको पूरा कोरिलेट कराएगा। ये सीरीज है, ये पूरा चैनलाइज्ड है, पूरा 360 आपको पूरा कहीं ना कहीं आपकी लाइफ का रिफ्लेक्शन देता है। तो आपके लिए वो 1 भी उतना ही मायने कर रहा है, 5 भी उतना ही मायने कर रहा है, फिर 6 आ रहा है। तो अभी 2 और 4 के कॉम्बिनेशन को भी देखो कि 2 और 4 आपस में क्या हो रहा था, कहाँ कन्फ्लिक्ट दे रहा था, फिर 6 है। बेसिक जो हम आज बात कर रहे हैं वो 6 की बात करें। ये सब तो आपको बाइट यूनिवर्स ने ये ब्लेसिंग्स तो दी है आपको। कैसे हमें इन सब चीजों को समझ के अगर हम अपनी जर्नी करते हैं ना तो लाइफ बहुत इजी होती है, बहुत स्मूथ होती है, रिलेशन के एरिया बहुत संभल जाते हैं। नंबर 6 वालों को अगर रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम हो या उस एरिया में उनका कुछ वर्कआउट ना हो तो क्या तरीके से और क्या टेक्निक्स करनी चाहिए उन्हें? देखो, एक टेक्निक है गस्टाल्ट एम्प्टी चेयर टेक्निक। अब इस टेक्निक में कैसा होता है कि बहुत सारे रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ देते हैं, एक्सपेक्टेशन रखी, वो पूरी नहीं हुई, है ना। बहुत सारी ऐसी हमारी उस रिश्ते से नीड है, पूरी नहीं हुई। बहुत इमोशंस है जो मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर पाई। या फिर कोई ऐसा भी होता है कि इस दुनिया से लेफ्ट आउट हो गया और हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस रह जाते हैं। तो वो क्वेश्चंस अंदर है, तो वो इमोशंस फिर सप्रेस है। तो ये थियरी वहां काम आती है कि जैसे समझो कि हमने हमारे सामने एक एम्प्टी चेयर रखी है। हाँ, आंख बंद करके हम इमेजिन करेंगे वो बंदा जिससे हमें रिजॉल्व करना है वो हमारे सामने है, चाहे वो पार्टनर हो, चाहे वो आपका पेरेंट हो, चाहे कोई फ्रेंड हो, कोई भी हो जिससे आपको लगता है मुझे रिजॉल्व करना है। उनको बैठाओ इमेजिनेशन में, पूछो, क्वेश्चन करो कि अगर मेरा ये जो भी कि मेरी ये तुमने नीड पूरी नहीं की थी, क्यों नहीं की थी, है ना। स्विच ओवर करो अपनी प्लेस को, आप खुद उस जगह जाओ और फिर आंसर दो। आपके पास सारे आंसर्स हैं, बट आपका ईगो आपको उस आंसर को सुनने नहीं देता है। यस, आप शिफ्ट करो उस चेयर पे, आपका मन आंसर देगा कि उस बंदे ने क्यों नहीं की, आपके तरफ से क्या प्रॉब्लम थी। सामने वाला देने बैठा है, वो देगा, बट आपने रोका है कहीं ना कहीं आपके एक्सपेक्टेशंस से, या आपने कुछ ऐसा दिखाया है कि सामने वाला दे नहीं पाया, है ना। तो आप उस जगह जाओ, आपको पता चलेगा कि क्या वजह से, और फिर वापस अपनी चेयर पे आओ। जब तक आपको लगे कि मेरे इमोशंस, अभी भी मेरे पास बहुत क्वेश्चंस है, अभी भी इस बंदे के प्रति मुझे बहुत सारी बातें करते रहो। हो सकता है कि आप इस कन्वर्सेशन में आप रो भी, आपको बहुत रोना भी आए, निकालो, तब ही वो आपका निकलेगा इमोशन। क्योंकि रिलेशनशिप में होता है ऐसा, जरूरी नहीं है कि हमारे पार्टनर के साथ ही, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि हमारे बहुत सारे ऐसा है कि क्वेश्चंस अनआंसर्ड है और हम अंदर ही अंदर पूछते रहते उसने किया क्यों, और फिर रिश्ते में हम पैचअप भी नहीं करते, है ना, पैचअप ईगो के कारण। तो ये टेक्निक करो, उससे आपको सारे आंसर मिलेंगे, आपके अंदर जो क्वेश्चंस खा रहे थे आपको उसके सारे आंसर्स मिलेंगे, और उस बंदे के प्रति आप फॉरगेट कर पाओगे। जो बोलते हैं ना कि आपने बोला वो फॉरगिव कर देते, फॉरगेट नहीं कर पाए। जब आपका मन आपको आंसर दे देगा तो आपको फॉरगेट करना बहुत इजी हो जाएगा। मुझे इस बात से एक चीज तो बिल्कुल समझ आई, जैसे हम भी अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे बहुत बार हो जाते हैं कि उसने हमें जो माइंड में रहते कि उसको ऐसा करना चाहिए बट वो नहीं करता है, तो हम लोग माइंड में लेके बैठ जाते हैं हमारे ओन पर्सपेक्टिव से। बट अगर हम उसको उस तरीके से देखें कि उसने मेरे लिए ऐसा क्यों किया, तो वो अगर समझ आ जाए तो बेस्ट है, मतलब वो सॉल्व हो जाएगा, आगे बढ़ेगी नहीं बात। एग्जैक्टली। तो ये टेक्निक से, अरे कोई भी करो, 6 नंबर वाले नहीं, क्यों कोई भी करो ना, कि आप अपनी जगह पे, आप दूसरे की जगह पे आकर देखो तो सही। सब अपने दिमाग से, अपनी नॉलेज से सही कर रहे हो, बेस्ट ही कर रहे होते हैं, है ना। जरूरी नहीं कि हाँ, यस, हमारी नॉलेज 6 तक है, उसकी नॉलेज 2 तक है, हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो 6 गाएगी, नहीं गा पाएगी, उसको 2 तक ही आता है। अब उस जगह पर जाकर देखो ना, तो बहुत सारे रिश्ते तो ऐसे ही रिजॉल्व हो जाते हैं।
मतलब हमें से इतने प्रॉब्लम्स होती नहीं है, प्रॉब्लम हम क्रिएट कर रहे हैं, तो ना करें वैसा। सो आई थिंक मैंने नंबर 6 के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझा है। थैंक यू गाइज फॉर मेकिंग मी अंडरस्टैंड एवरी नंबर सो ब्यूटिफुली एंड टू आवर ऑडियंस एज वेल, बिकॉज सब कुछ बहुत नया है। हम बहुत अच्छा फ्रेश चीजें लेकर आने के लिए समझाना और कन्वे करने का हमारा जो तरीका आई थिंक सभी को पसंद आएगा एंड हम उसको और अच्छा और बेहतर बनाते जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ पॉडकास्ट एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चंस हो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, हम पूरी कोशिश करेंगे उसको आंसर करने के लिए। एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके प्यार से हमें और मोटिवेशन मिलेगा आगे की पॉडकास्ट को और सुंदर एंड इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए। सो सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।